टीचू 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 क्या होता है हसीब? टीचू। वाह, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। हसीब अपना अंडा खुद बनाता है ना, जिस दिन बहुत मज़े करता है और साथ साथ देख रहा है जी मैच स्टैंड लगा के। सारा कुछ डाल के ना ये मुझे बोलता होता है नमक मिर्च, ये पकड़ में डालती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे मिर्च, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। और क्या डालेंगे? चाट मसाला? नहीं, नो। चाट मसाला। देखो जी गाइस, ये हसीब ने बनाया है। ये देखिए, मैं मिक्स भी नहीं करता क्योंकि मामा मुझे डांटती हैं। हसीब जो मिक्स करता है ना वो बड़ा ही पता नहीं क्या इसका हाल कर देता है, वो पानी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चले जी स्टार्ट करते हैं आज का दिन। नाश्ते से शुरू करते हैं। उठते साथ ही सबसे पहले मैं किचन में आके चाय रखती हूँ और साथ ही मैं पराठा जिसने खाना है उसके लिए तैयार कर देती हूँ। सर्दियों में देखेंगे घी कितना जम जाता है, लेकिन जमे हुए घी से मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा घी लगता है। चाय जोन सी आजकल बहुत अच्छी बन रही है, बच्चे बहुत तारीफ़ें कर रही हैं। मैं ज़्यादा चौड़ होना नहीं चाहती हूँ और आज हमारे आटे का आखिरी जो छोटा सा पेड़ा बचा हुआ था, अक्सर मैं इस पेड़े का डिफरेंट कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने बोला सादा बनाइएगा। कभी मैं मसाले वाला बना लेती हूँ, कभी मीठा बना देती हूँ और कभी कोई सालन बच जाए जैसे मेथी हो गई, गोभी हो गई, कोई दाल हो गई तो वह भी पराठा बन जाता है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इतने अच्छे छोटे से पराठे ये बड़े मज़ेदार से मेरे ये जोन से है ना साइज़ मुझे बड़ा पसंद आया अपने इस पराठे का। रमज़ान में मैंने कहा अगर गैस का कोई इशू ना हो तो ऐसे बना के मैं रख लूँ तो कितना फ़ायदा हो जाता है। आप कभी भी निकालें आराम से, बच्चे छोटा सा पराठा और साथ कोई अंडा ले लिया, इसलिए कि आपको पता है रमज़ान भी आने वाला है, खुशियों का महीना है और इसकी इतनी तैयारी है। लेकिन अभी से मेरे दिमाग में ये स्टार्ट हो गया कि रमज़ान में यही करूँगी, मैं ये बना के रखूँ, ये बना के रखूँ, इसलिए कि तब मेरे जोन सी इबादत में जोन सी है ना इन चीज़ों की वजह से कोई खलल पैदा ना हो। अच्छा जी, रोज़े तो रखने होते हैं, खाना पीना भी साथ ही होता है। तो आज काशिफ ने बोला जी मुझे हाफ़ फ्राई अंडा दीजिएगा। अच्छा, वक्त के साथ साथ काशिफ का इतना टेस्ट बदल गया, मैं बड़ी हैरान हो गई हूँ। वो पहले सब्जियों वाला वेजी जिसको हम बोलते हैं ना ऑमलेट, वेजिटेबल से भरा हुआ अंडा बड़े शौक से खाते थे और ये यॉक वाला अंडा वो कम खाते थे। मैं और बच्चे बड़े शौक से खाते थे, लेकिन आजकल उनको ये अंडा बहुत पसंद आ रहा है। मैं कभी उनको 2 अंडे बना देती हूँ और कभी वो बोल देते हैं मुझे 1 अंडा ही काफ़ी है, उसके साथ चाय के साथ बाकी पराठा वो ले लेते हैं। सर्दियाँ तब शुरू हुई थी ना तो गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं गैस ने आना ही नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद यानी कि कोई 10-15 दिन लगे हैं, उसके बाद गैस इतनी अच्छी आ रही है कि सुबह से लेकर रात तक गैस में कोई नहीं होता, लेकिन 10 बजे के बाद वही रूटीन है कि गैस चली जाती है। यहाँ भी जी काशिफ कर रहे थे अपना नाश्ता। सबसे पहले काशिफ को दे देती हूँ इसलिए कि उन्होंने बड़े आराम सुकून से अपनी कोई न्यूज़ सुनते हुए नाश्ता करना होता है। और उसके बाद ये देखें जी पराठा बड़ा ही खूबसूरत बना माशाल्लाह, छोटा सा पराठा। अब मैंने पक्का अपना माइंड बना लिया कि मैं रमज़ान में ऐसे पराठे बना के फ्रीज़ कर दूँगी ताकि आराम से बच्चे निकाले और ख़ुद से अपनी सहरी की तैयारी कर लिया करेंगे और मेरे लिए भी आसानी होती है। काम वाली क्या कर रही हो? अच्छे से मारो, चलो चलो जल्दी से करो, अच्छे से करो। वो कोना भी है, कुर्सी हटाई है तुमने? वो वाली कुर्सी भी नहीं हटाई। कितनी काम चोर हो तुम, कितनी काम चोर हो तुम। तुम्हें काम करना नहीं आता, मैं सच में ना हूँ है ये। अब देखा, बोलने से कुर्सी हटी है। काना कुर्सियाँ हटी हैं, मेरे बोलने से पहले क्यों नहीं हटाई तुमने? हटाने लगी थी, आप आ गए, मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा जी, ऐसा है क्या? चले जी, कानत कर रही है अपना काम, हम भी चल के कुछ देखते हैं किचन में कोई काम है। क्या कर रही हो? वाह, ये देखिए जी पानी की बोतलें खुद ब खुद भर गई। कौन आया था खुद ब खुद भर गई? मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। ओह माय गॉड, किचन साफ। ये ऑरेंज पापा ने कब उतारे हैं? अमरूद भी उतार लिए? पापा ने आज सुबह ही उतारे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, इतने सारे अमरूद होता है। ये जी हमारे घर के ऑरेंज है और हमारे घर के अमरूद हैं और पापा के साथ मिलके बेटी ने उतारे और कब उतारे मुझे पता नहीं चला। आज मैं थोड़ा खाएंगे भी हम इंशाल्लाह, काटेंगे, ठीक है। और ये जी खतीजा पता नहीं क्या लाई थी, जरा आप ही इसको बताएं। मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी दरअसल, अच्छा, एड देखी मैंने टीवी पे, मैंने कहा चलो इसका एक फ्लेवर ट्राई करते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताना जरूर रखे कि कैसा है ये जब आप बनाओगी। ये पानी क्यों रखा हुआ है आपने?
दिस इज फॉर जब ठंड लगे तो हम लोग इस बॉटल में डाल के। अच्छा, हॉट वाटर बोतल के लिए आप रख रहे हो? Yes. हाँ वही, ये तो सर्दियों की सबसे बेहतरीन रेमेडी है। पिछले साल भी हम अपने बिस्तर में एक ही बोतल या 2 बोतलें अलग अलग सब रख लेते हैं और बिस्तर हो जाती हैं गर्म। आपको अपने बिस्तरों में सर्दी लगती ही नहीं। ये टोटका जरूर करके देखिएगा, ना हीटर की जरूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की। और वाह जी वाह, आज तो बर्तन भी धुल गए। थैंक यू मेरी जान, वाह जी वाह। मुझे तो फ्रूट देख के बड़ी खुशी हो रही है। अभी बैठ के काले नमक के साथ खाएंगे। अच्छा जी, हम अपने लिविंग एरिया में इस तरह से हीटर लगा लेते हैं और ये काफ़ी एरिया, ये पूरे, ये देखो इस तरफ कमरे हैं, किचन है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया को, फिर ये सारे एरिया को ये गर्म कर देता है और बड़ा मज़ा आता है। और हमें कोई ब्लैंकेट्स या स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोशिश यही होती है घर में पैक रहें ताकि इसको कम से कम चलाएं। लेकिन आज ज़रा बहुत ज़्यादा फोगी है बाहर, मौसम बहुत ठंडा है, तो मैंने कहा हीटर चलाएं। और खतीजा ने कर लिए हैं पाँव सॉक्स पहन ली हुई। इसी तरह ये सॉक्स पहन के घर में रहते हैं जी बच्चे। और वो देखें काम वाली इसको पता है काम वाली है मेरा नाम। काम वाली टाकी अच्छे से लगा दी है? अच्छे से लगाइए। काम वाली बैठ के तो लगाती नहीं, सुस्ती की मारी हो, वाइपरों से लगाती हो तुम। मॉडर्न काम वाली। पैसे भी लूंगी मैं फिर। चल बीबी आगे आगे हैं। डॉलर्स में चाहिए। ओह माय गॉड, काम वालियाँ तो ऐसी हो गई हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे। सोना, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया, कोई अफोर्ड नहीं करता, सोने की तरह हो गई। और हमारे एक पोर्शन का 10-10 हज़ार मांगती हैं सिर्फ 2 घंटे के काम के और लिए। खाली सफाई तो करनी नहीं होती, उनको चाहिए डस्टिंग भी साथ कराएं, बर्तन भी साथ धुलवाएं, कपड़े भी साथ करवाएं, अब हम जैसे ताकि एक्स्ट्रा पैसा मिले। हाँ, अब हम जैसे को कैसे आदत हो कि कोई हमारे सारे काम कर ले। और हम लोग खुद ही उठ के अपने जल्दी से माशाल्लाह काम कर लेते हैं। और और हम लोग को फारिग हो देते हैं। ये देखिए जी, सब हीटर के पास अपने पाँव कर लेते हैं। चले जी, मिलते हैं अब आपको खाने पे। आज मेरे लिए बच्चियों ने बड़ी आसानी कर दी, घर के सारे काम कर दिए, किचन वगैरह को क्लीन कर दिया। तो मैंने आसानी के साथ गोभी वगैरह को काटा और मैंने कहा आज मैं आलू गोभी मज़ेदार से करके बनाती हूँ। अच्छा, आलू गोभी जो सी ना वो करारी और मज़ेदार ही अच्छी लगती है, ये फीकी नहीं खाई जाती। और इसके साथ दही ना हो तो ऐसे उसके बिना भी नहीं मज़ा आता। यहाँ पर साथ साथ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा, जितनी देर में मेरा सालन तैयार हो जाता है ना, मैं साथ ही उस दूसरे चूल्हे पर ना रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। आज का दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आप बीच में मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रही गाजर मूलियाँ। अक्सर आलू गोभी के साथ मामा को ये चीज़ें बहुत पसंद है। हम आम सैलेड नहीं बनाते, फिर ये वाला सैलेड खाते हैं। और ये गाजर पापा के लिए, मूलियाँ मामा और मेरे लिए। हमने इस दफ़ा थोड़ा सा लीमू भी काट रहे हैं ऊपर छिड़कने के लिए। अच्छा, दही जोन से ना हसीब सादा नहीं खाता। एक दफ़ा ज़िंदगी में मैंने अपने लिए थोड़ा सा सुरख मिर्च और नमक डाल के मैंने दही बनाया था रोटी के साथ, उसको बड़ा मज़ा आ गया। उसके बाद अब जब भी हसीब ने दही खाना है ना, सुरख मिर्च और नमक वाला ज़रूर खाना, बल्कि हम सब सादा खा रहे होते हैं और रोटी के ऊपर सब्ज़ी डाल के खाने का अपने मज़ा है। मैं और खतीजा सिर्फ ऐसे खाते हैं, ऊपर ढेर सारा लेमन निचोड़ के साइड पे मूलियाँ और गाजरें रख के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। गर्मियों में ना हम इन सब्जियों को बड़ा मिस करते हैं और जब ये सब्जियों का सीजन सर्दियों वाली सब्जियों का आता है ना, तो मैं तो समझ ले कि हफ्ते में 2 दिन तो लाजिम सब्जियां बनती हैं, बीच में दाल और बीच में चिकन भी हो जाता है। तो जी यहाँ पे खाने को मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हुआ कंप्लीट, खाना भी हमारा रेडी हो गया। आप भी खाना खाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खाना खा के हम अपने रूम्स पे चले गए तो अचानक डोर बेल हुई, तो काशिफ और हसीब नीचे से ये मिठाई का डिब्बा लेकर आए। ये मेरी दोस्त की बेटी के निकाह का मिठाई का डिब्बा था, जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की नसीब अच्छा करे। अच्छा जी, मैं मिठाई की मीठे की शौकीन नहीं हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी मीठा बहुत थोड़ा लिया है और मैं थोड़ा सा लेके सारा डिब्बा फिर कुर्बान कर देती हूँ। हेलो जी, आज तुसी खाओ और इन्जॉय करो। और सबसे ज़्यादा जो इस मिठाई का जो उनसे हकदार होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड होते हैं, इसलिए कि जितना शौक उनका है ना मिठाई का खाने का, किसी को भी नहीं है। मुंह मीठा करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए और ऐसे ही दिन हमारा कंप्लीट हो गया। रातें बड़ी छोटी हो गई, सॉरी रातें बहुत लंबी हो गई और दिन बहुत छोटे हो गए हैं। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अल्लाह हाफिज़।